अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स चैप्टर 12 कर रहे हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। अब देखें वो कह रहा है कि स्कूल का जो स्टाफ है ना, यानी जो चेयर्स हैं उसने बताई हैं, और उसकी जो उनकी रिपेयर कराने के लिए जो रुपीज़ चाहिए वो हमें हंड्रेड्स रुपीज़ में गिवन है। देखिए जो कि ये गिवन है, एक 145 है, 152, 153, यानी कुछ पैसे गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 145, 152 ऐसे करके सो ऑन, यानी जो कि क्या है अनग्रुप डाटा हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब उसने बोला कि करना क्या है, कह रहा है प्री पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। फ्रीक्वेंसीज मतलब यानी एक नंबर कितने टाइम रिपीट है, जैसे यानी 145 है तो ये 145 इसमें कितने टाइम आ रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी एक तो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है बाय टेली बार। टेली बार मैंने बताया था वो लाइंस वगैरह लगानी है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग क्या करें कि पहला लेक्चर ज़रूर यानी और ध्यान से सुने। तो कोई बच्चा ऐसा है जो यानी न्यू है, यानी जिसने पहला लेक्चर नहीं सुना, और समटाइम बच्चे वो पहला जो लेक्चर है यानी वो कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि आप लोग जो चैप्टर का पहला लेक्चर होता है उसको लाजमी सुना करें। ठीक है, अब अगर किसी ने नहीं देखा तो वो लाजमी सुन के फिर इस लेक्चर पर मूव करे। अब देखें क्या था कि यानी मैं क्या कह रहा था कि यानी टेली बार, ठीक है, टेली बार लाइंस वगैरह मैंने ऑलरेडी बताई थी कि लाइनें लगती है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा तो वो भी यानी आगे मैं कवर कर दूंगा कि कैसे होना है। देखिए मेथड, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, टेली बार करना है। मेथड बाय यूजिंग 3 एज अ साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, यानी हर क्लास की लिमिट कितने की होनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए। यानी लेट्स सपोज कि अगर इसमें सबसे जो मिनिमम नंबर है वो 100 है, तो क्या करना है आप लोगों ने 100 से लेके 103 तक लेनी है, और फिर हम 103 से यानी उसके आगे जो आएगा 100 क्या आएगा 104, तो उससे आगे 100 यानी फिर 3 का गैप करके उस तरह लेनी है, यानी 3 का डिफरेंस होना चाहिए हर क्लास में। ये उसने ये मेन चीज़ बताई है। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और सेपरेटली बताना है कि जो लास्ट 3 क्लासेस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है साथ साथ जो है ना मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास लिमिट्स हम लोगों ने लिखनी है, और यहाँ पे क्या करना है कि टैली मार्क करेंगे, और यहाँ पे एफ से फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की है मैंने। ठीक है, यही काम करना था टोटली। देखिए टैली बार, टैली मार्क कर ले या टैली बार कह रहे हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज और जो है 3 का डिफरेंस करके क्लास लिमिट्स लगानी है। अच्छा, इससे पहले भी ना आप लोग ना कुछ चीजें लिख लें। देखिए जैसे कि आप पहले देख लें कि ये टोटल कितने यानी नंबर कितने कितने रुपीज है, यानी टोटल कितनी दफा ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके। देखिए 1 2 3 है तो इनको कर लें 3 और 3 6 ऐसे सो ऑन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन रही है 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30। तो यानी यहाँ पे लिख लो नंबर, ये इससे पहले यानी टेबल के ऊपर लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसको ऑब्जर्वेशंस का नाम दे लें, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू कितने के हैं 30 के, ठीक है। और इसमें देखिए कि स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसमें ना स्मॉलेस्ट नंबर देखिए सबसे कौन सा, पहले 145 है, 140 ये 152 इससे बड़ा है, इससे छोटा। देखिए 145 से छोटा ढूंढना है आप लोगों ने। 158 60 46 50 154 161 163 सो ऑन, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इधर से देख ले 45 आ रहा है, 45 तो ये है 144 है सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट ढूंढी है तो क्या करनी है, लार्जेस्ट भी ढूंढ लिया। अब इसमें सबसे जो मैक्स वैल्यू वो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें 155, ये 55 है अभी तक, 55 55 55 तो ये 67 आ गया। अब 67 से बड़ा देखना है आप लोगों ने, 67 67 से ऊपर ऊपर ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ऊपर होगा, नहीं यही है। यानी क्या है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ 167, यहाँ पे लिख ले लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 167, ठीक है। तो 167 हो जाएगी ये। अब देख लें कि आपने क्या करनी है, और नीचे लिख दें कि साइज ऑफ क्लास लिमिट कितने की बताई थी उसने, 3 की, वो बता इसके आगे लिख दें 3 की, ठीक है। यानी 3 लिख लें, क्लास लिमिट 3 की लगानी है। अब देखिए हमें पता चल गया कि जो स्मॉलेस्ट है, इससे ना हमें हेल्प मिलती है कि हम लोग टेबल जो है वो जल्दी बना रहे हैं। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 144, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या है 167। आप लोग अब 144 से स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मैं एक
उसका बनाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये सेम है। इस वजह से मैं पहला आप लोगों के सामने सोल्व कर रहा हूँ, अगले जो है यानी तकरीबन ये इसी सेम ऐसे होने जैसे ये हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है जी, 144 है तो 144 और इसमें 3 ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, 144 तो 144, 145, 146, तो क्या करेंगे 146 तक बनेगी। इससे आगे क्या आएगा, अगली क्लास बनेगी यहाँ से, तो 147 आएगा। 147 को इंक्लूड करना है, 147, 48, 49, तो 149 तक बनेगी, ठीक है। ये कहाँ तक बनानी है, लार्जेस्ट नंबर 167 तक बनानी है। ऐसी क्लासेस जितनी भी बनेगी बना लें आप लोग, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखें अब इसके आगे आएगा 150 और इसमें ऐड करें तो 152 आ जाएगा, और इसके बाद जो है 153 और फिर उसमें ऐड कराएंगे तो 3, तो 150 ये बन रहा है, ठीक है। 155 बन रहा है। इसके बाद 156 से बनेगा 158 तक, और फिर इससे आगे जो बन रहा है वो 159 से बन रहा है 161 तक, ठीक है। इससे आगे जो बनेगा 162 से 164 तक, ठीक है। और फिर बनेगा 165 से 167 तक, ठीक है। 65, 6 और 7 देखिए एंड पर भी यानी वो 3 का ही गैप बन रहा है, यानी उसने नंबर्स ही वैसे दिए हैं जो कि 3 के गैप से हों, ठीक है। अब देखिए इनका क्या करना है, इतना ये कैसे हमें बना लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये बना लिया था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बनाना है और 3 का गैप बनाना है। ये सारा कुछ उसने क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। हम लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे अभी, अब जो करना है ना खुद से वो अब करेंगे। अब देखें आपने टैली मार्क करना है, यानी कि 144 से लेके 160 तक जो है ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है। अब इनमें देखें आपने टैली कर लेना कि 144 से लेके 146 तक यहाँ पे कितनी ऐसी ऑब्जर्वेशन जो इसके दरमियान में है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये इससे बढ़िया, ठीक है। 146 के दरमियान में एक ये आ जाएगी, एक होगी, फिर आगे 100 चलते जाएँ तो 50 ये आ जाएगा। 144 से 160 ये आ गई, 46 तक देखनी है, 2 होगी, ये 47 उससे बड़ा है, 44 ये 3 होगी, फिर ये भी बड़ा है, ये 45 4 होगी, बस ये 4 है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैं अपना लाइनें लगा लेता हूँ। पहले देखें 4 हम लोगों ने किए, यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही सोन सबकी आप लोगों ने यानी क्या करना है जी, उसमें देखना है कि उसके दरमियान में जो नंबर्स हैं वो कितने आ रही है, तो उतनी लाइनें लगानी है। मैंने लाइनों का बताया था कि अगर 5 होगी तो 5 कैसे लगानी है, इसके ऊपर 5वीं लाइन लगानी देनी है, ठीक है, आगे नहीं लगानी वो। आप लोग अब देखिए ये 4 लगी, इसके आगे 4 लिख दे। ऐसे ही अब जो 147 है, 147 से 147 इंक्लूड करके 147 से लेके 149 तक देखना है कि कितने नंबर है, उतनी लाइनें लगा देंगे। 150 से लेकर 152 तक देखना है कितने नंबर आ रहे हैं। ये ना यानी क्वेश्चंस गौर करने वाले, थोड़े से मेहनत करने वाले क्वेश्चंस है, लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान है आसान, ठीक है। तो ये जो है यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लगा रहा हूँ, मैंने ना ऑलरेडी काउंट कर रखी है, ठीक है। तो यानी आप लोगों ने ये खुद करना, आपका काम है, मैंने आप लोगों को पहला कर दिया है, ठीक है। आप देखें कि जो ये है, या ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये दूसरा भी दिखाता हूँ। 147 देखिए, अब 147 और 149 के दरमियान वाले देखने हैं। देखें 147 से लेके 149 तक, 47 से लेके 49 तक, ये 48 एक हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 2 2 2 और ये 3 हो गया, बस 3। तो 3 लाइनें लगाएं, 1 2 और 3, और यहाँ पर 3 लिख दें। ऐसे ही सोन सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ऑलरेडी काफ़ी यानी जो है ना लेक्चर लंबा जा रहा है। देखिए आगे जो ये 150 से लेकर 152 तक है ना, इसकी ऑब्जर्वेशंस बन रही हैं 1 2 3 4, और ये 5वीं लाइन इसके ऊपर 5 और 6 और 7 बन रही हैं, ठीक है ना, 7 बन रही हैं। और इसके अलावा जो 153 से लेके जो 155 तक हैं वो हैं तकरीबन 5 है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली हैं वो 4 है, और फिर 4 है, फिर 1 है, और देन एंड पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे लाइनें लगा लें, उतनी 5 है, 1 2 3 4 5, ये मैंने और आपको बताया कि मैंने काउंट कर रखी हैं अब, लेकिन आप लोगों ने फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको टैली करना है। 4 है तो 4 लाइनें लगा दी, 4 लगी, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अच्छा एंड पे ना आप लोगों ने एक और टेबल बनाना है, यहाँ पे एंड पे इतना तो कर लिया हम लोगों ने, एक और बनाएंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है।
टोटल करने के बाद ये लाइन भी स्ट्रेट लगा दी यहाँ पर, और हम लोग एंड पे ना फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं। ये सम का निशान होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सम करें। इन सबको सम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है कितना, 30 बन रहा है। क्यों, हमें ये कैसे पता चला है? अच्छा, आप लोग सम भी करवाएंगे ना तो फिर भी अगर ये आप लोगों का आंसर 30 ना आया, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 30 थी, और ये फ्रीक्वेंसीज कितनी है, जाहिर सी बात है वही नंबर उन्हीं में से निकालने हैं ना, जो कि हम लोगों ने बताया कि 144 से लेकर 140। बस ये इनका डिफरेंस ये किया है कि इतने के दरमियान वाले इतने हैं, इतने के दरमियान वाले इतने हैं, इतनी वैल्यूज हैं। तो एंड पे करके आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों का इस यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी किसी एक की फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने गलत लिखी है। ज़्यादा लिखी है तो किसी की ज़्यादा लिख दी होगी, कम लिखी है तो उसका मतलब किसी की ज्यादा कम लिखी है। ठीक है, इतना हो गया। हमने टैली मार्क देखे, अब फ्रीक्वेंसीज बना ली, टैली मार्क भी हो गया, 3 का डिफरेंस करके हम लोगों ने क्लासेस भी बना ली। एंड पे क्या करना था, फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस की वो लिखनी थी। तो आप लोग यहाँ पे लिख लें कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर, लास्ट 3 क्लासेस क्या है, 4, 1 और 2, यही लास्ट है ना, इनकी ये फ्रीक्वेंसी तो लिख दो एंड पे, 4, 1 एंड लिख लो एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले 4 फिर 1 फिर 2 ऐसे करके आनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये खत्म हो गया। ठीक है।